नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूं। वैसे तो यहां हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी बात करते हैं, आर्टिकल भी बताते हैं, कभी कभी मैं व्लॉग भी बनाने की कोशिश करता हूं जो कि नहीं बनते। और आज मेरे पास एक ऐसा रिव्यू है जो कि जरूरी पड़ रहा है मुझे बताना, और चाहता हूं कि लोग इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि भैया ये जो पिक्चर मैंने कल देखी है, 3 घंटे का आदि पुरुष नाम का पिक्चर, जिसे हम 3 घंटे का टॉर्चर भी कह सकते हैं, इसे देखने के बाद मेरे अंदर हर बूंद खून की खौल रही है और वो ये कह रही है, चेक का देख लिया हमने। एक मिनट, पिक्चर के बारे में 3 अच्छी बातें बता देता हूं, फिर उसके बारे में 30, 300, 3000, 3 लाख बुराइयां बता सकता हूं पिक्चर की। ठीक है, पहले 3 अच्छाइयां। पहला कि हाँ, रामायण हर कोई जानता है, कोई बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर कह ही नहीं सकता कुछ भी। कितना प्यारा एक माहौल क्रिएट हो जाता है अगर हम रामायण देख रहे होते हैं। दूसरा, राम जी, सीता मैया, हनुमान जी और रावण। चौथा, मेरे भोले बाबा, शिवलिंग दिखाया है। बस इसके अलावा पूरी पिक्चर में कछु है ही ना। एक मिनट, मेरे को एक बात बताइए, जितने भी तीर चलाने वाली पिक्चर बनेगी उसमें प्रभास को लेना जरूरी है? अरे बार बार ऐसा ही लग रहा है कहीं बाहुबली के सेट पे आ गए हैं कि वो अभी सिखाएंगे कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं। मतलब हर बार ऐसा ही लग रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? डायरेक्टर जो है भाई, आपके पास क्या बजट कम था? जो आप, वैसे तो बजट कम नहीं है, बहुत कुछ बताया गया कि इस पिक्चर का बजट इतना सारा है। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में वीएफएक्स ऐसे सिखाए जाते होंगे जैसे आप दिखा रहे हो। और हैं डायरेक्टर जी, मैंने ये जो कहा है कि आपके पास बजट कम था, क्या वो इसलिए कहा है कि सारी पिक्चर अंधेरे में क्यों शूट करी है? अरे मैं चश्मा लगाता हूं, मैंने 1000 बार अपना चश्मा घिस लिया कि अरे मुझे ही नहीं दिख रहा, या पिक्चर है ही काली, इतनी काली। और काली से याद आया मुझे, काली लंका काली, अरे सोने की लंका थी। हैं ये क्या हो रहा पिक्चर में? आओ मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं। पहले तो देखिए, हमारे प्रभु श्री हनुमान जी, उनके आप शब्दों को तमीज से ही उतार देते स्क्रीन पर। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? सभी को पता होगा, ये डायलॉग बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, हर कोई इसके बारे में बता ही रहा है और बताने भी चाहिए। हनुमान जी इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं भाई? ठीक है, हम 2023 में देख रहे हैं, लेकिन अरे 2026 और 25 में जब बनेगी तो क्या गालियां आ जाएंगी उसमें? हैं हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी तेरे बाप की। ये क्या है? ये डायलॉग है। आप एक काम करिएगा, जितने भी इस पिक्चर में काम करने वाले लोग थे, ठीक है, प्रभास तुम भी, अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच जाए, एक बार ना हमारी जो रामायण बनी है अरुण जी वाली, वो देख लेना। उनके चेहरे की मासूमियत, उनके चेहरे का वो तेज, आप आसपास कहीं भी नहीं हो, कितने भी करोड़ ले लो, तुम उनको मैच नहीं कर सकते। समझ आ गई? वो वाली रामायण भाई साहब, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। हर एक कैरेक्टर अपने आप में बेहतरीन हुआ करता था। आप मुझे हर बार दिखाओ, रोज दिखाओ, मैं रोज देखूंगा, लेकिन इस वाली को आप मुझे पकड़ के बांध के बैठाकर दोबारा दिखाओगा ना, आदि पुरुष देख ले, तो जंजीरें तोड़ के भाग जाऊंगा हॉल से। लेकिन मुझे देखनी पड़ी। एक तो हम देखो, चश्मे वालों के साथ ये समस्या है कि अगर हम कोई 3D पिक्चर देखने जाते हैं तो चश्मे पे चश्मा, चश्मे पे चश्मा, चश्मे पे चश्मा, ऐसा हो रहा होता है। और एक मिनट, ये क्या है? वो कौन सा था, एक हॉलीवुड की मूवी है एप पर जो बनी है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे तुम उसको? अरे वो पिक्चर पता कहां है? पैसा लगाने से कंटेंट अच्छा नहीं हो जाता है, ऐसे तो हर कोई बना ले। छोटे छोटे वेब सीरीज जो है ना, वो तुमसे जबरदस्त एक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पे डायलॉग वो सूट करता है। अरे क्या बना दिया रे, क्या कर रहे हो? और ये छपरी इंद्रजीत, अरे कहां से कराया ये टैटू? तेरे से अच्छा टैटू तो हमारे हो रहा है, हमने महंगा वाला भी करवा रखा वैसे तो ये। अरे तूने क्या वो पालिका के बाहर नहीं बैठते, टैटू करा लिया, टैटू वालिया, वहां से टैटू कराए हैं क्या? अरे थोड़े 2 पैसे फालतू देके अच्छे टैटू करा लेता। ये ऐसा चुसा हुआ सा मुंह है, वो किससे लड़ रहा है? और लड़ाई चला जा रहा है, मतलब वो अगर छू के निकल रहा तो हनुमान जी गिरा दिए इसने। वाह जी वाह, हनुमान जी ने खैर, मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि हर थिएटर में एक सीट खाली रखी जाए जहां पर आकर श्री हनुमान जी विराजमान हो। मैं कह रहा हूं सारे थिएटर की सारी सीटें खाली रखी जाएं, और तू ही अकेला आके देख। ये जो इस पिक्चर की टीम है ना, इन सभी को ये पिक्चर बांध कर दिखानी चाहिए कि देखो तुमने क्या बनाया है। और ये भैया डायलॉग सबके अगर टोटल कर दूं तो मेरे ख्याल से 100 डायलॉग नहीं होंगे पिक्चर में। मेरे को सच में, अभी मैं
सो के जैसे ही उठा ना, मैंने सोचा कि पहले तो मैं याद करूं कि किसके कौन कौन से डायलॉग थे, याद नहीं आ रहे मुझे। और देखो थोड़ा बहुत ठीक है, फ्रीडम टू वो होता है ना दर्शाना, कि हम थोड़ा सा फ्रीडम टू क्या कहते हैं, डायरेक्टर का एक फ्रीडम होता है कि हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा सकते हैं चीजें। लेकिन इतना मॉडिफाई कर दोगे कि राम जी के सामने ही सीता जी को वो उठाकर ले जा रहे, वाह! ये ताली वैसे हाथ पे बज रही है, नहीं तो कहीं और बजनी चाहिए। तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? मतलब कि रावण ठीक है बलशाली था, लेकिन इतना बलशाली कि सामने लक्ष्मण जी खड़े हैं, सामने राम जी खड़े हैं, और वो सीता को उठा के ले गए। तो क्या चल क्या रहा भाई है? अगली जो बनाओगे उसके अंदर तो आप दिखाओगे कि राम जी और सीता जी चल रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को थाम रखा है और तो रावण खींच के ले जा रहा है। ऐसी बना दोगे फिर तो तुम हैं। और ये रावण के सिर ऐसे थे, ऐसे देखो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और प्रभास तुम भी देख लो, और सैफ, खैर सैफ को फर्क ही क्या पड़ा होगा, लेकिन ऐसे थे। ऐसे नहीं कि चलो ऐसे कर दो फिर ऐसे कर दो, आइसक्रीम की कोन बना दो, चोंच बना दो रावण के सिरों का है। अरे भोले बाबा का परम भक्त, ठीक है, इसलिए मैं रावण को भी शत शत नमन करता हूं। रावण महादेव का मतलब परम भक्त था, सबको पता है। सांपों पे लेट के मसाज कराता है क्या? सांपों पे लेटा हुआ मसाज चल रही है और उसे आके बताता है कि मालिश हो गई हो तो ऐसा बता दें कि वो वानर ऐसे आ गया और वैसे आ गया। क्या हो रहा? अगर आप भी आदि पुरुष देखने जा रहे हो, आपने मन बना लिया है, आपके घर वाले सभी राजी हैं कि हमें देखनी है। देखिए, जब रामायण जुड़ती है, राम जी आते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम इस पिक्चर को देखें, सपोर्ट करें डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है कि वो आदमी जिसे नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड वो भी 2 बार मिला है राइटिंग की वजह से, उसने इस पिक्चर में क्या शब्द लिखे हैं? तेरे बाप की चलेगी, तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है, क्या है ये ऐसे बात करते होंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लूं। जय प्रभु राम, जय श्री राम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी प्रभास तुमसे, मेरे भाई, मेरे काका, मेरे चाचा, जो मर्जी समझ लो। देखो, तीर बनने वाली पिक्चरों में हर जगह प्रभास नहीं आ सकता। तुम कहीं से फिट नहीं होते प्रभु राम के गेटअप में। प्रभु राम का तेज तुम्हारे चेहरे पर दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चेहरे पे मूंछें ज्यादा, बाल ज्यादा। ठीक है, मूंछें रखो, मूंछें मर्दों की शान है, लेकिन तुम पे जच ना रही है। बाहुबली ठीक था, बाहुबली में जो तुमने किया ठीक है, एक ऐसी क्लास मूवी बनी थी कि जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन भाई साहब, हर जगह एक ही फ्लेवर नहीं। और ये टीनू की टीटू की पूटी में वो जो था लड़का, क्या है प्यार का पंचनामा, कौन है? टीटू की स्वीटी की टूटी, अरे क्या नाम है पिक्चर का? टूटी की स्वीटी, स्वीटी की टूटी की टूटी, अरे छोड़ो जो भी था। उस लड़के को लक्ष्मण बना दिया मेरे भाई। लक्ष्मण जी जो कि 24 घंटे एक क्रोध उसमें रहते थे, उनमें एक एग्रेशन दिखता था, एग्रेसिव नेचर, यहां एकदम से लुल्लुपुल्ल कर दिया है। नाजुक कली पक्के बना दिया भाई पिक्चर का। किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी बना रहे हैं। हनुमान जी बलशाली दिखाने चाहिए थे, हैं, और वो हमेशा रहेंगे। रावण उनसे बड़ा दिखा दिया। रावण हर कैरेक्टर में, हर सीन में, हर इंसान के आगे बड़ा दिखा रहे हैं। क्यों? अरे क्यों दिखा रहे हो? रावण वैसे ही बहुत बड़ा महान था यार, उसे आप हाइट में, पर्सनालिटी में, और ये ऐसे कौन सा रावण चलता था हैं? चलो मान लिया मैंने कि सैफ पे या जो बाकी और कैरेक्टर थे, इन पे पिक्चरें हैं कितनी सब जानते हैं। और इसकी तो टार्जन वंडर कार वाले की तो मेरे ख्याल से कौन से जन्म में पिक्चर आई थी जो इंद्रजीत बना इसमें, जिसने वो छपरी टैटू करा रखे हैं बॉडी पे। आखिरी पिक्चर कौन सी इसकी पता भी नहीं है। इसे चलो काम मिला, बड़ी पिक्चर, बड़ा बैनर, बड़े बड़े लोग, काम मिल गया। चाहे पूरी पिक्चर में डायलॉग एक ही हो या 2, चलो 3 मान लेते हैं बस, है ना। उसके बाद क्या हो क्या रहा है? कुछ भी चल रहा है। और एक मिनट, थोड़ा बीच बीच में ना गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे पास लॉट ऑफ थिंग्स टू, मतलब मैं आपको बताऊं कि इससे बेकार, इससे बुरी मैंने ना देखी भैया आज तक। वैसे तो मौका ही बहुत कम मिलता है कि जाएं मूवी देखें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए जब हमारे रिलीजन से जुड़ी कोई पिक्चर आती है। लेकिन ऐसा आ रहा ना मेरे भाई, तो हमने जो रामायण पढ़ी है, हमने जो रामायण देखी है, उसका मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। बहुत ज्यादा
बेकार कहूं, इसमें देखो तीन चार चीजें बहुत बेकार क्या हैं। पहला तो डायलॉग निहायती बेकार हैं, जबरदस्ती की घुसेड़ रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और शब्द वो जो कि आज के टाइम में चल रहे हैं, तेरे बाप की नहीं होता था, ठीक है। ये मेरी बातें ना थोड़ा सा कायदे से सुन लीजिएगा। दूसरा, पूरी पिक्चर डार्क है, इतना अंधेरा कि जैसे वो कौन सी थ्रोन्स वाली थी वो देख रहे हो, या वो एप वाली जो थी हॉलीवुड की वो देख रहे हो। ऐसा लगेगा बीच बीच में कहीं कहीं हल्का हल्का फ्लेवर आपको केजीएफ का भी आएगा, बट ये कहीं से भी आदि पुरुष वाला फ्लेवर नहीं है। एक सुंदर सा माहौल होता था, बैकग्राउंड जो पीछे इतना बढ़िया प्यारा सीन हुआ करता था, वो नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती की आवाजें की कू कू घुसेड़ रखी हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वीएफएक्स जीरो मेरे भाई, जीरो। वीडियो मैं भी बनाता हूं, कंटेंट हमें भी आते हैं बनाने, और वीएफएक्स वगैरह लगाने मुझे भी आते हैं क्योंकि इसका स्टडी किया हुआ है, सब अच्छे से आता है मुझे भी। लेकिन हमारे पहले सेमेस्टर में भी इतना घटिया वीएफएक्स नहीं होता था। पूरी पिक्चर एक कमरे में शूट करी है, 100% बोल सकता हूं, कोई कहीं की शूटिंग नहीं है। ये सारा का सारा ग्रीन रूम में काम किया है ना। क्रोमा की खेल गए भाई साहब आप लोग। और मुझे एक चीज और बताइए, ठीक है आपके पास डायलॉग्स थोड़े से कम होंगे, इतने कम कि पूरी पिक्चर में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस बीजीएम मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। अरे कोई तो कुछ कुछ किसी से बोले। अरे मैं ही आ जाता हूं तो यहां इतने लोगों से इतनी सारी बातें कर लेता हूं। अरे कुछ तो बोलो, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, रावण को कोई आपस में सब, अरे को बोल क्यों नहीं रहा है कुछ। पहले मैंने जब चश्मा लगाया था ना, मुझे लगा शायद मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ज्यादा है, बाद में पता पड़ा पिक्चर में है ही अंधेरा। फिर मैं अपने ऐसे ऐसे कान मुझे आवाज ही नहीं आ रही, तो मुझे परिवार ने बताया कि ये बोल ही नहीं रहे हैं। क्या है ये, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, मैं पैसे कौन वापस देगा। पता है कितने पैसे लगे हैं। हम पूरी फैमिली गए थे, कुछ मेरे रिलेटिव भी गए थे, कुछ दोस्त भी गए थे। हॉल में मेरे ख्याल से हमारी पूरी पूरी 4 लाइनें बुक थी। पैसे कौन देगा उसके, क्योंकि सब तो मैंने दिए थे। क्या है ये देखने जाते हैं हम, आदि पुरुष, क्या है ये। मेरे को एक बात बताओ, आपके मन में कैसे आया कि हम रावण को वेल्डिंग करते दिखा दें, कैसे आया। ठीक है, आपकी गाड़ी में कहीं डेंट आ गया होगा, आप गए होगे, किसी डेंटर ने कोई वेल्डिंग कर रहा होगा, आपकी नजर पड़ गई होगी, आपने रावण को देखा, उसको करेक्टर में ले लिया और वेल्डिंग। क्या क्या है ये, वेल्डिंग कर रहा रावण। नो 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 नो। और पूरी पिक्चर में हनुमान जी को मुंह फुलाए हुए क्यों दिखा रहे हो भाई, क्यों। गेटअप वगैरह देखा है, पुरानी रामायण देखी है, उसके अंदर हनुमान जी कब आपको ऐसे दिखते थे। और हनुमान जी को जब लक्ष्मण जी पहली बार मिले थे, देखा वो सीन, अगर आपने पिक्चर नहीं देखा तो बता देता हूं। तो उसके अंदर वो कुछ पहेली पूछते हैं हनुमान जी से, और ये वो पहेली है जो कि केजी नर्सरी वाले बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे से पूछते हैं। क्या है ये। अरे भैया, ये कैसे हो सकता है कि नेशनल अवार्ड जीता हुआ राइटर इतने वाहियात बेकार बकवास डायलॉग लिख दे। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर की बुराई है ये धज्जियां उड़ना कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो परिवार है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये इनका पैसा बचे, मैं ये चाहता हूं। बस मैं सच्ची में दिल से मैं मान सम्मान करता हूं, अरुण जी अभी कोई रामायण बनाए, वो खुद आए, सभी वो पुराने कैरेक्टर्स आए। रावण जो बने थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो नहीं रहे, लेकिन उनको मैच करने की कोई पर्सनालिटी चाहिए। पहले का रावण देखा था, उसकी हंसी भाई साहब आपको 100% एक ऐसा फील करा देती थी कि हाँ, अब कोई बलशाली, कोई बुद्धिमान, कोई जबरदस्त, कोई भयानक पर्सनालिटी है ये, उसकी हंसी। और यहां सैफ अली, वाह क्या है बे, क्या है ये। नहीं 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 नहीं, रावण पहले का देखा था ना, पर्सनालिटी देखी थी। अपने आप को वीडियो के इफेक्ट डाल डूल के थोड़ा लंबा चौड़ा दिखाना बेवकूफी है। शांति से खड़े होकर सीधे सीधे तरीके से भी बोलोगे ना, तो तुम्हारे डायलॉग इतने हैवी होते हैं, तुम्हारा एक ऑरा इतना हैवी होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी उसी से दिख जाती है। पहले के राम जी एब्स दिखा रहे थे, बॉडी शॉडी थी। यहां प्रभास को जबरदस्ती के, मेरे ख्याल से ये एक मिनट, ये बॉडी ओरिजिनल तो नहीं थी, क्योंकि एब्स जो थे वो लग रहा था जैसे प्लास्टिक के वो मॉडिफाई है ना। हाँ, क्या जरूरत है राम जी को एब्स बॉडी वॉडी दिखाने की। जो अरुण जी हैं, जो पहले ही रामायण करी जिन्होंने, उनकी बॉडी वगैरह भयंकर थी, साधारण से थे, लेकिन उनका कैरेक्टर भाई साहब मतलब अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आई थी कि एक महिला ने उन्हें एयरपोर्ट पे देखा, एक मुस्लिम भाई ने उनके साथ फोटो क्लिक करी,
ठीक है, उनका पैर छू रहे थे, उनको नमन कर रहे थे। ये होता है काम करना, कि हमने ऐसा काम कर दिया कि अब वो पर्सनैलिटी हमेशा के लिए प्रभु राम हो गए। और तुम तो प्रभास बाहर को निकलोगे ना, तो तुम्हारा पैर छूना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ कोई सेल्फी ना ले। बाहुबली में मैं इस प्रभास का फैन हुआ था, थोड़ा सा, हल्का सा, लेकिन वो अब सब लुप्त हो गया, सारे सीन में भूल गया, बाहुबली दिमाग से निकल गई। क्योंकि देखिए, आपकी एक अच्छाई पर या 100 अच्छाई पर एक बुराई पानी फेर देती है। आपने ये पिक्चर करके अपनी सारी अच्छाइयों पर पानी, दूध, दही, मट्ठा सब फेर दिया। बहुत ही बेकार पिक्चर बना, बहुत ही बेकार। सबके सीन, एक मिनट, सबके नहीं बोलूंगा, ये जो सीता मैया बनी है, मेरे ख्याल कीर्ति नाम है, कृति, इनको मैं भैया हाथ जोड़ता हूं। ये दीदी को जितना भी काम मिला इन्हें बेहतरीन करा। 5 या 6 सीन होंगे, अच्छे थे, कोई बुराई नहीं। इन्होंने डायलॉग भी तमीज से बोला, अच्छा बोला। पहली बात तो इन्हें कुछ ऐसे डायलॉग मिले नहीं कि बुआ फूफी इस तरह से वो करें, वरना ये भी इसी लिस्ट में आ जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपने काम को जस्टिफाई किया। थैंक यू सो मच कि डायरेक्टर ने पूरी मूवी में किसी एक कैरेक्टर को ऐसा रखा जो कि हाँ अच्छा है, ठीक है। इनको 100 में से 100, बाकी सबको 100 में से 1000 जीरो। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, आप एकदम सारे अच्छे काम कर रहे हैं, सभी पुण्य करे हैं, गरीबों की मदद करते हो, बड़ों का मान सम्मान करते हो, और आप आदि पुरुष देखकर आए हो, तो आपने पाप कर दिया। हंसने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, अपना समझ के एक बार फिर से कहूंगा, अपने पैसे बचाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसी पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए। देखने के बाद ही पता पड़ता है कि पिक्चर कितनी, क्या सही शब्द होगा इसके लिए, बेकार थी। हमारे धार्मिक ग्रंथ पहले पढ़ लेने चाहिए थे मेरे भाई डायरेक्टर, मेरे राइटर। मैंने कहा है वो पीके में बहुत ही बेकार, बकवास और फालतू की चीजें दिखाई गई, और जो सभी धर्मों को लेकर एक दिखाने की कोशिश करी गई थी सो कॉल्ड एक्टर ने, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से कि बहुत ही शानदार एक्टर है, उसमें मेन फोकस महादेव के उस रुद्राक्ष पर रहा। तो यानी टारगेट हिंदू ही हुआ। उसी तरह से बात हो रही थी, सब कुछ पता था। उस पिक्चर के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे भी खतरनाक ये निकली, मुझे तो लग रहा है। क्योंकि यहां डायरेक्ट ही आपने, और एक मिनट एक चीज क्लियर कर दूं, शायद हो सकता है कि मुझे नॉलेज कम हो, क्योंकि जब समुद्र पार करने वाली बात आई थी, वानरों ने सभी ने उठाकर पत्थर जब समुद्र में रखे थे, फेंके थे, तो उस पे ये सबसे पहला पत्थर हनुमान जी ने राम लिखकर फेंका था, जो तैर गया था। यहां क्या चल रहा था? समुद्र ने जैसे ही ये कहा कि आप पत्थर फेंकिए, मैं डूबने नहीं दूंगा, तो सब फेंक रहे। लिखा ही नहीं गया। टाइम की शॉर्टेज थी, थोड़ा जल्दी में थे। क्या था? अरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, क्या प्रोड्यूसर का इसमें क्या काम, उसे तो पैसों से मतलब। लेकिन डायरेक्टर और राइटर, मेन तो राइटर ही है, जो लिखेगा बोलेंगे। बहुत सच में दिल दुखा इस पिक्चर को देखने के बाद। ये आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई फ्री में भी दिखाए तो शायद नहीं देखनी चाहिए। कोई आपको कहे कि 100-200 रुपए लेके बैठ जा देख ले, तो भी देखने वाली हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि 1.5-पौने 2 घंटे की होती तो एक बार को झेल लेते, लेकिन 3 घंटे, आप यकीन मानेंगे उबासियां आनी शुरू हो गई। ऐसा हो गया था बीच में, तो इतना अंधेरा। ठीक है, थिएटर के अंदर अंधेरा होता है, लेकिन पिक्चर में भी अंधेरा। अरे स्क्रीन पर तो कुछ दिखाओ, सब काला ही काला, इतना काला, क्या हो गया है? थोड़े बल्ब जलवा लेते पिक्चर में, 2-1 बल्ब हमसे कह देते, हम दे देते, वो लगा लेते 100 वाट के, कुछ तो दिखे, चेहरे तो दिखे। क्या इतना अंधेरा? ढूंढ ढूंढ के करेक्टर देखने पड़ रहे हैं, कहां से कौन बोल रहा है। एक तो 3D वैसे ही, एक तो हम चश्मे वालों के साथ दिक्कत है। पैसे लग गए, सच्ची में दिल दुख रहा है। इससे तो कोई हॉरर मूवी देख लेता, थोड़ा डरता लगता, तो सही पैसे वसूल हो गए। लेकिन क्या देखा ये मैंने, और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये देख के बाहर आया हूं। और पूरी देखी मैंने, क्योंकि आपको बतानी थी कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। भाई 1 मिनट देखिए, रिक्वेस्ट है, ये इंद्रजीत वाला जो लड़का है उससे, ठीक है काम नहीं है तो कोई भी काम कर लो,
और तुम्हारी फालतू की वो आएगी, क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, स्पीच, या तुम्हारा कि हमको एक्टर्स हैं, हमें बस एक्टिंग करनी आती है, तो इसमें क्यों नहीं करी। चलो नहीं करी होगी, आखिरी एक्टिंग तुमने टार्जन बंडर कार कौन सी थी वो उसमें करी होगी। उसके बाद से एक्टिंग देखिए, बीच भी अगर काम मिलता रहे तो आदमी प्रैक्टिस भी करता रहता है, एक्टिंग भी ठीक रहती है। लेकिन काम ना मिलने की वजह से उन्हें फिर डायलॉग भी नहीं दिए जाते हैं कि ये बोल भी नहीं पाएगा ढंग से, तो उसे डायलॉग दो ही मत, और जो दो वो ऐसे दो कि ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई का कोई भाई हो। ठीक है। दूसरा, आपको किसी कैरेक्टर को खूंखार दिखाना है तो उसके डायलॉग भी थोड़े से उसके पर्सनालिटी को सूट करने वाले होने चाहिए। मैं आप सभी से कम जानता हूं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लो। यहां डायरेक्टर की एक मैं तारीफ करूंगा। रामायण इतनी बड़ी है, उसके जो एपिसोड्स हैं हमने कब तक देखे थे, उस सारी चीजों को मर्ज करके 3 घंटे में उतारना काबिले तारीफ है। इस बात की मैं तुम्हारे को बहुत सारी बधाइयां देता हूं कि तुमने कोशिश करी एक अच्छी कि मैं सभी कुछ दिखा पाऊं, लेकिन छेड़छाड़ गलत कर दी मेरे भाई। जैसा था वैसा दिखा देते और प्रभास की जगह कोई ऐसा हीरो ले लेते मेरे भाई जिसके चेहरे पर वो तेज होता, वो मासूमियत होती, वो निडरता होती, वो एक राजा वाली बात होती। प्रभास देख रहे हो कैसा लग रहा पिक्चर में, और काय बात के इतने सारे पैसे लिए इस आदमी ने हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे पैसे ले लिए, खैर मेरी कौन सी जेब से गए हैं, लेकिन ना 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 राम जी नहीं नहीं यार, जचे नहीं यार, तुम मजा नहीं आया। बस एक सीता मैया कृति ये अच्छी लगी है, हैट्स ऑफ, बहुत सारा आपको प्यार, बहुत सारी बधाइयां, आपको और बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। लेकिन ये तीर चलाने वाली पिक्चरों में अब प्रभास को हम देखना नहीं चाहते, मैं तो नहीं देखना चाहता। मुझे सही में लग रहा है बाहुबली पार्ट 2 चल रही है, जब भी तीर चल रहे हैं तो जाम धुड़ुम द्राम धुड़ुम। और देख रहा था मैं आदि पुरुष, लेकिन बार बार ये फील आ रही थी कि अभी ये प्रभास बोलेगा देवसेना, ऐसे तीर चलाओ देवसेना। मुझे लग रहा था कि कहीं से देवसेना भी आने वाली है। वैसे तो देव भी थे और सेनाएं भी थी, लेकिन वो देवसेना तो अलग थी ना। मैं सच में यार नहीं कनेक्ट कर पाया पिक्चर से अपने आप को। मेरे बच्चों ने भी पूछा बाहर आकर, पापा ये क्या था, मैंने कोई बात नहीं, नहीं था क्या ये, आपने तो जो रामायण हमें बताई है या हमने जो देखी है या हम जो सुनते हैं वो तो पापा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देखो आइसक्रीम वगैरह कुछ खा लो। कह रहे नहीं ये बताओ ना ये क्या था। मैंने आइसक्रीम खा लो, देखो बाकी इतने सारे झूले हैं, झूले थोड़ा, मेरे पास आंसर नहीं थे उनके लिए कि मैंने क्या बोलूं। हाँ एक और चीज मुझे याद आई, रावण ब्राह्मण था, है ना, महादेव का पुजारी, वो अपने चमगादड़ को मांस खिला रहा है, वाह है, चिकन बिरयानी 5 रुपए वाली, वो भी चखा देते अपने इसको, क्या था ये चमगादड़। और चमगादड़ से याद आया, पुष्पक विमान नाम की हमने कोई चीज सुनी थी जो कि रावण का ट्रांसपोर्ट का जरिया था ना, मतलब आना जाना, कॉन्वेंस, रावण का कॉन्वेंस, रावण का वाहन, नाम मैं ठीक ले रहा हूं ना, है नाम ठीक ले रहा हूं, या चमगादड़ था, चमगादड़ तो नहीं था ना, चमगादड़ की तो मैं गारंटी ले सकता हूं नहीं था, चमगादड़ नहीं था। रावण की सेना में हो सकता है कि कोई चमगादड़ हो कहीं, लेकिन उसका वाहन चमगादड़ नहीं था, पुष्पक विमान था, ऐसा मुझे ज्ञात है, ध्यान है। और अगर चमगादड़ था तो कौन सी रामायण में तुमने पढ़ ली ये तो बता दो। चमगादड़ पे बैठ के रावण आ रहा है जिसके सिर ये आइसक्रीम की कोन वाले हैं क्या ये, वाओ, बनाओ ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाओ, पब्लिक देखेगी, हाउसफुल जाएंगे। और सच में भाई साहब मैं तो पहले दिन देखने जा रहा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बट अवेलेबल ही नहीं था। मेरे घर के आसपास के सारे मॉल, सारे हाउसफुल, सारे थिएटर फुल। मैंने कहा यानी बेहतरीन पिक्चर है। जब हम देखने गए तो मेरे मन में तो आई कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, लेकिन अब बाकियों से गलती नहीं होने दूंगा, सबके लिए वीडियो बना के बताऊंगा मैं ये,
वैसे आपको भी पता कि रिव्यू नहीं बनाता हूं मैं, लेकिन बनाना पड़ गया। इसे कहते हैं मजबूरी, बहुत बड़ी मजबूरी, आप लोगों को बचाने का, पैसा बचाने का मजबूरी। आप मेरा परिवार हो, तो परिवार की अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हाथ जोड़ के विनती है कि वो जो कलर पर एक डिबेट छिड़ गई थी, पठान मूवी जब आ रही थी, कि दीपिका ने वो जो पहनी है वो इस कलर की उस कलर की, अब कहां सारे जने देखी आदि पुरुष, और अगर नहीं देखी तो पैसे थोड़े से मैं देता हूं, आओ देखो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा थिएटर में देखने ना, बस एक बार हो गया ठीक है, आप देख लो और बताना कनेक्ट कर पा रहे हो रामायण से। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये चीचू की सूची की सूची की सूची की सूची की जो पिक्चर है, उसमें जो लड़का लिया है और जिसको लक्ष्मण बनाया है, पसीने भी आ रहे हैं, देखो पंखा भी चल रहा है लेकिन पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी है, सफोकेशन है, यहाँ ह्यूमिडिटी है। इस लड़के को कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में कृपया करके ना लें, ये बहुत ही बुरा लग रहा है। ना तो मतलब लक्ष्मण जी का तेज देखा था ना चेहरे पर, इसके चेहरे पर मैं एक्सप्रेशन ही ढूंढता ढूंढता रह गया, जब मिला जब एकदम क्या है। पुरानी रामायण के लक्ष्मण जी को देख लो, सीख लो, पता पड़ जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने से पहले 3 काम करने चाहिए थे। पहले वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए था, दूसरा उस पर जो पिक्चर सीरियल बना है जिसको लोगों ने सपोर्ट दिया है उसको एक बार देखना चाहिए था, उनके कैरेक्टर्स को देखना चाहिए था कि वो कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे उनके डायलॉग्स हैं। तीसरा कि ये आज के टाइम के गेटअप को भूलकर बनाना चाहिए था, प्लस कुछ बल्ब लगाने चाहिए थे, अंधेरे से बाहर आना चाहिए था, चमगादड़ नहीं लेना था, हनुमान जी सर्वशक्तिशाली हैं वो दिखाना चाहिए था। ऐसे नहीं कि कोई छू के निकल गया और हनुमान जी गिर गए। सच में तुम सब पे तो गदा गिर जा हनुमान जी की। बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन वीडियो बेहद लंबी हो जाएगी। इतना लंबा रिव्यू कौन देखता, कौन सुनता। और अगर आप यहां तक आ गए हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो बताइए क्या हफ्ते में एक रिव्यू भी दे दूं। और देखिए अच्छी बातें तो शायद ही करूंगा, क्योंकि मैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा बता दूंगा। क्योंकि देखिए कंटेंट क्रिएटर, मैंने बताया ना कि हम भी हैं, तो हम जानते हैं एडिटिंग वगैरह थोड़ा, और हमने वीएफएक्स वगैरह भी पढ़े हैं। तो प्लीज अगर आप ग्रीन स्क्रीन पर रखकर पिक्चर पूरी शूट कर रहे हो तो थोड़ा नेचुरल भी दिखाने की कोशिश करो। इतनी बड़ी पिक्चर, इतना सारा पैसा, और सारी एक कमरे में शूटिंग कर दी। नहीं, पब्लिक तो मूर्ख है ना, ये समझ आएगा, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। और जब भी आप ये वो क्या कहते हैं, वानर सेना के किसी को भी दिखाते हो तो कैमरा उसकी नाक पर क्यों लगा देते हो? इतनी बड़ी बड़ी नाक दिख रही है, इतना सा चेहरा दिख रहा है। मुझे नाक दिखाओ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, दिखाओ, लेकिन वो स्क्रीन बहुत बड़ी होती है थिएटर की, और मैं थिएटर पे ही देखता हूं, ना मैं फोन पर देखता, ना मैं टीवी पर देखता। वो डाउनलोड करके देखने वाला अपना हिसाब किताब है नहीं, वो छिचोरापन लगता है कि किसी ने इतना पैसा लगाया, मूवी बनी है तो थिएटर पर जाकर देख कर आओ। देखना भी चाहिए सबको थिएटर पर ही। अगर आपको पसंद है तो जाओ, थिएटर पर लगी है तो देख कर आओ, है ना। ये डाउनलोड मत करना बिल्कुल भी। डाउनलोड करके देखने वाले मूर्ख होते हैं, वो उनसे भी बड़े मूर्ख है। जो मैंने अभी पिक्चर का सारा कुछ बताया ना कि इसमें इतनी सारी गलतियां थी, सबसे बड़ी गलती तो तुम करोगे अगर तुम डाउनलोड करके देखोगे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है और आप कह रहे हो कि नितिन तुम तो ऐसे ही मन से बता रहे हो, तो जाओ थिएटर में देख कर आओ, पैसे तुम्हारे। और हाँ, यहां पर डायलॉग वही वाला आएगा कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी ने कहा है वैसे इस पिक्चर में। तो यहां मैं कहता हूं नहीं, बाप का तो नहीं बोलूंगा मैं, कि पैसा तेरा, मेहनत तेरी, समय तेरा, तो जाके पैसे खराब करेगा भी तू। इलायची खाई थी ना, तो वो आ गई घूमते घूमते मुंह में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, बहुत सारी बातें लिखने से पहले जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने इस पिक्चर में काम किया है, एक बार पुरानी रामायण देख जरूर लेना, तो आपको शर्म आएगी कि हमने ये किया क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।